हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिम् पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भगवत्पाद आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने कल सुना सुरेश्वराचार्य के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि नाम के ग्रंथ की रचना। आज प्रकरण है पद्मपाद, जो काशी में जिन्होंने शरणागति ली थी। जब गंगा के इस पार से उस पार खड़े शिष्य सनंदन को भगवान शंकराचार्य ने आह्वान किया, उस समय वह गुरुदेव बुला रहे हैं। इस सुधि में दौड़ पड़े गंगा जी के ऊपर और पांव के नीचे स्वर्ण कमल प्रकट हो गए। इसलिए पद्मः पादयोः यस्य, कमल है चरणों में जिसके, अनेक मन्य पदार्थे से समास करके बना व्यधिकरण बहुव्रीहि से पद्मपाद। उन्होंने गुरुदेव से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अनेक तीर्थों में जाकर के तीर्थों से युक्त देशों को देखना चाहता हूँ। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जी ने, इतने दूरदर्श विद्वान जो अर्थशास्त्र के थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी यही बात लिखी है। महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के समीप युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने भी उपदेश किया है। महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य में इसका संकेत किया है कि विद्या प्राप्ति में गुरुजनों की सन्निधि तो एक कारण है, विद्वान बनने में एक और सबसे बड़ा कारण है देशाटन। अनेक देशों के भ्रमण से भी, जब तक अनेक देशों में भ्रमण नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक उसको वैदुष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए देशाटन भी करना चाहिए, घूमना भी चाहिए। मरना भला विदेश में,
जहान आपन कोय, कुकुर सियार नोच कर खाए, झरा भंडारा होय। पद्मपाद की बात को सुनकर शंकराचार्य जी ने कहा, गुरु के सन्निकट में निवास करना ही तीर्थ में निवास करना है पद्मपाद। शिष्य को आचार्य के चरणोदक को ही तीर्थ का जल मानना चाहिए। आचार्य के उपदेश से जो आत्म दर्शन होता है वही सभी देवताओं का दर्शन है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शुश्रूषुमाणेन गुरो समीपे, स्थेयं न नेयं च ततोऽन्यदेशे, विशिष्य मार्गश्रमकर्षितस्य, निद्राभिभूत्या किमुचिन्तनीयम्। आचार्य के उपदेश से जो आत्म दर्शन होता है, गुरुजनों की कृपा से जो अंतःकरण में निर्मलता की प्राप्ति होती है, वही देवताओं का दर्शन है। तीर्थ जल गुरुदेव के चरणों का जल है। आत्म दर्शन ही देव दर्शन है। शिष्य को सदा गुरु के सन्निकट में रहना चाहिए, उससे भिन्न स्थान में न जाए। होता क्या है, मार्ग में श्रम करने वाले पथिक गुरुजनों को छोड़कर तीर्थ में जब यात्रा करते हैं तो यात्रा की थकान से निद्रा उनके दिनचर्या को दबोच लेती है। अब जो सोएगा वो वेदांत के तत्वों का चिंतन कैसे कर सकता है? इसलिए ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। ज़्यादा घूमने से चित्त वृत्ति चंचल होती है। हमारे यहाँ महात्माओं में कि 12 वर्ष तक महात्मा को गुरु जी की सन्निधि में रहना चाहिए। जब अंतःकरण परिपक्व हो जाए उसके बाद फिर देशाटन करे, फिर धर्म प्रचार करे। साधु चलता भला लेकिन साधक रुकता भला। सन्यास 2 प्रकार का होता है। एक तत्वज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए सन्यास, जिसको कहते हैं विद्वत सन्यास, और एक होता है तत्वज्ञ प्राप्त करने वाले के लिए सन्यास। तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यास, उसको कहते हैं विविदिशा सन्यास। विद्वत सन्यासी घूमे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विविदिशा सन्यासी उसको भ्रमण नहीं करना चाहिए। आजकल महात्मा अधिकतर घूमने फिरने में ही लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। इससे क्या होता है? इससे हानि होती है, चित्तवृत्ति चंचल होती है, उसकी दिनचर्या अधिक घूमने से साधकों की चित्तवृत्ति चंचल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि साधक लोग अक्सर जब यात्रा में होते हैं तो किसके हाथ का खाना, कहाँ सोना, कहाँ रहना, पूरा भजन उनका भ्रष्ट हो जाता है। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
तीर्थ यात्रा में महापुरुष रहते हैं तो उनकी अत्यंत व्यस्तता के कारण शिष्य परिकरों पर विशेष ध्यान नहीं रहता, इतनी व्यस्तता रहती है। तो इससे होता क्या है कि गुरुजी की सेवा में कुछ शिष्य परिकर भी रहते हैं, और जिन गृहस्थों के यहाँ ठहरना होता है तो उनकी दिनचर्या तो यथावत रहती है, किंतु शिष्य परिकर जो अधिकतर यात्रा में रहते हैं उनकी दिनचर्या भंग हो जाती है। कहीं सो रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कभी 8 बजे उठे, कभी 9 बजे उठे। इस कारण से शिष्य को एक स्थान पर रहकर गुरु जी के सिद्धांतों का पालन करे और रगड़ करके पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिव्य उपासना में संलग्न होना चाहिए। घूमना ज़्यादा नहीं चाहिए। घूमने से चंचलता आती है। इसलिए हे पद्मपाद, तुम पास में ही रहो, क्योंकि तीर्थ यात्रा में कहीं जल मिलता है, कहीं जल बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं पर सोने की जगह मिलती है, कहीं पर वह भी नहीं मिलती। तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री का मन शैया, स्नान तथा जल आदि के दर्शन में लगे रहने के कारण कलुषित हो जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। तीर्थ यात्रा में कदाचित यदि इधर उधर का जल पीने से ज्वर हो जाए, अतिसार रोग हो जाए, दस्त होने लगे, तब तो महान आफत खड़ा हो जाता है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, महापुरुषों की जो रहनी है तथा च उन पर विशेष पात्रता होने के कारण समाज के लोग मर मिटते हैं, लेकिन शिष्य परिकरों में यदि कदाचित ये आफत खड़ा हो गया तो महान दिक्कत हो जाता है। वह ऐसी स्थिति में न तो ठहर सकता है, न जा ही सकता है। उस समय उसके साथी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए हे शिष्य, हे पद्मपाद, तुम यहीं रुको। स्नानं प्रभाते न च देवतार्चनम् क्वचोक्त शौचं क्वच वा समाधयः क्वचाशनं कुत्र च मित्रसंगतिः पान्थो न शाकं लभते क्षुधातुरः। तीर्थयात्री न तो प्रातः काल में स्नान कर पाता है, दिन भर चलेगा तो प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा कैसे, न देवताओं की अर्चना कर पाता है। कहीं फूल मिला तो फल नहीं, फल मिला तो तुलसी नहीं, तुलसी मिला तो इत्र नहीं, इत्र मिला तो जल नहीं, न शौच ही हो पाता है, क्योंकि पूरी दिनचर्या पेट की भी गड़बड़ा जाती है। चरक संहिता के अनुसार कहीं भी वातावरण में ढलने में 11 दिन लगते हैं। न समाधि ही हो पाती है, विक्षुब्ध मन रहता है, पता नहीं आज वहाँ का दर्शन कर लें, आज वहाँ का दर्शन कर लें। तीर्थ यात्रा में भोजन तथा मित्रों की संगति भी कहाँ मिल पाती है। कभी भर चना, कभी वो भी मना। भूख से व्याकुल पथिक को खाने के लिए शाक सब्जी भी नहीं मिलते। ये गुरु जी कह रहे हैं। अब पद्मपादाचार्य कह रहे हैं, हे भगवान, वैसे आचार्यों की बातों को सुनकर उत्तर देना अनुचित है। आपने सत्य ही कहा कि गुरु के पास रहना श्रेष्ठ तीर्थ है, लेकिन हे भगवान, मेरे हृदय में अनेक तीर्थयुक्त देशों को देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा। यह ठीक है कि सर्वत्र जल नहीं मिलता है,
आगे पीछे विभिन्न दिशाओं में सुख व्यवस्थित मार्ग भी नहीं मिलता। किंतु हे भगवान, क्या कभी सुख से किसी को पुण्य की प्राप्ति होती है? तप आवश्यक है। वैसे तपस्वी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कष्ट सहना पड़ता है तप में। रामचरितमानस में वाल्मीकि अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तप बल शंभु करई संघारा, तप ते न अगम कछु संसारा। तपस्या के बल पर ही भगवान धुर्जटी विश्वनाथ शंभु इस पृथ्वी पर तांडव करते हैं, संहार करते हैं। तपस्वी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, किंतु तप तो क्लेश से ही होता है। आपने सत्य कहा कि गुरु के पास रहना तीर्थ यात्रा से भी श्रेयस्कर है, लेकिन हे भगवान, मार्ग में जल यद्यपि न मिलता हो, किंतु बिना कष्ट के आज तक किसको क्या मिला? कहते हैं कोशिश करने वाले को वही मिलता है, प्रतीक्षा करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तीर्थ यात्रा से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा। और रही बात अतिसार रोग की, दस्त रोग की, तो हे भगवान, बहुत सुंदर श्लोक पद्मपाद कह रहे हैं। वाह, धन्य है ऐसे महापुरुषों को, जिनको उचित विवेक उचित समय पर प्राप्त रहता है। कह रहे हैं, जन्मांतरार्जितमघं फलदान हेतो व्याध्यात्मना जनिमुपैति ननो विवादः। साधारणादिह च वा परदेश के वा कर्म ह्यभुक्तमनु वर्तत एव जन्तुम्। हे भगवान, पूर्व जन्म में किए गए पाप ही रोग के रूप में प्रकट होता है। इस विषय में मेरा कोई विवाद नहीं, किंतु उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि जो किया है वह भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम भोग्येन क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। शुभ और अशुभ कार्य अवश्य भोगने पड़ते हैं। बिना कर्म भोगे करोड़ों कल्प बीत जाएं तो भी त्राण नहीं होता। इस विषय में मेरा कोई विवाद नहीं, किंतु उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वह यहां भी हो सकता है, परदेश में भी हो सकता है। जिस कर्म का फल भोग नहीं लिया जाता, वह कर्म पीछे पीछे सदा लगा रहता है। मनुष्य चाहे यहां रहे, चाहे दूसरी जगह रहे, यदि काल आ गया तो मनुष्य को छोड़ता नहीं है। ये केवल भ्रम है कि देवदत्त अमुक जगह गया, मारा गया।
लोग कहते हैं फलनवा यदि वहाँ तक नहीं जाता तो मरता नहीं, ये भ्रम है। वो यहाँ रहता तो भी मर जाता। एक कहावत है, किसी ज्योतिषी ने किसी से कहा, किसी ज्योतिषी की बात क्या करें, खोल करके बता दें। उज्जैन अवंतिकापुरी उज्जैन नरेश विक्रमादित्य, जिनको ज्योतिषियों ने कहा कि आपकी मृत्यु मगहर में होगी, ऐसी किंवदंती है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये इतिहासकार जाने। तो ज्योतिषियों ने कहा कि आपकी इतने बज के इतने मुहूर्त में इस तिथि को, इस तारीख को, इस ईस्वी को अमुक जगह पर आपकी मृत्यु हो जाएगी मगहर में। विक्रमादित्य सोचने लगे कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। वो तिथि आई, उससे पहले उन्होंने अपने यहाँ से हाथ और यहाँ से पांव जांघ से कटवा दिए, अपने दोनों हाथ दोनों पांव। अब बोले अब हम वहाँ न जाएंगे, न रहे बांस, न बजेगी बांसुरी। कुछ दिन पहले ही कटवा दिया। अब सम्राट थे, उनकी तो बैठे बैठे सेवा हो रही थी। इसके बाद उनका जो घोड़ा था वह केवल विक्रमादित्य के ही वश में आता था और किसी के वश में वो नहीं आता था। वो घोड़ा उस दिन अत्यंत क्रोध में आकर के हिनहिनाने लगा। जो भी गया उस पर अनुशासन करने के लिए उसका नाक मुंह सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। विक्रमादित्य ने कहा कि एक काम करो, ये वश में नहीं हो रहा, ये तो सबको मार डालेगा। हमको कोई उठा करके इस घोड़े पर बैठा दो और लगाम मेरे दांत में लगा दो, बस उसके बाद ये घोड़ा रुक जाएगा। बोले ठीक है। विक्रमादित्य को बैठा दिया गया, घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा शांत हो गया। फिर एकाएक विक्रमादित्य जी को लेकर दौड़ने लगा। दौड़ते 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 वह मगहर ले गया। मगहर ले गया। उचित तिथि, उसी मुहूर्त, उसी तिथि को उसने अपने पीठ से उठा करके सम्राट को पटक दिया। मुख से खून के झाग गिर रहे थे। विक्रमादित्य को स्मरण हो आया, वही स्थान है। वार्ता सत्य हुई। हाथ पैर कटवाने के बाद भी विधना विधना रे तोरे करम को न जाने, विधना रे तोरे करम को न जाने। इसलिए देशाटन करने की उक्तियां धर्मशास्त्रों में भी है। हे भगवान, शास्त्रकारों ने, भगवान मनु ने मनुस्मृति आदि ग्रंथों में लिखा है कि आपत्ति काले यात्रा काले नियमो नास्ति। यात्रा आदि में, शौचादि में यदि अतिक्रमण हो जाए क्रिया में तो उसमें पाप नहीं लगता। हे भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सत्तीर्थ की सेवा मन को शांत करती। ध्यान सुनो, उपनिषदों में आया है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठिका शास्त्र चिंतनम, तीर्थयात्रा धमाधमा। सहज अवस्था, जहाँ रोम रोम से राम राम अपने आप निकलता हो, हनुमान जी की अवस्था, वह उत्तम अवस्था है। मध्यम अवस्था है ध्यान धारणा आदि। कनिष्ठ अवस्था है शास्त्रों का चिंतन, और उससे भी निचली अवस्था है तीर्थयात्रा। तीर्थयात्रा निचली अवस्था का अर्थ है प्रारंभिक जनों के लिए।
तीर्थों में जाने के बाद महापुरुषों की रहनी, वहाँ की विधा, वहाँ की प्रथाएं, वहाँ के देवताओं का दर्शन, वहाँ के पुजारी पंडों के मंत्रानुसंधान उच्चारण आदि को देखने के बाद गृहस्थ के अंतःकरण में, उस सूने प्रदेश में उस परमात्मा प्राप्ति के प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है और धीरे धीरे वो भगवान में लगने लगता है। इसलिए तीर्थ यात्रा एकदम निचली अवस्था है प्रारंभिक जनों के लिए। महापुरुष तीर्थ यात्रा करते हैं क्योंकि तीर्थों में उनको शांति प्रदान होती है, कोलाहल नहीं होता, कुसंग नहीं होता। और तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करते हैं वैराग्य आदि की प्राप्ति के लिए, अनुशासन के लिए। हे भगवान, रही बात गुरु समीपता का, तो गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द होता है। समीप वासो यमुदीरितो गुरोर विदेशगो यद् हृदये न धारयेत्। समीपगोप्येष न संस्थितोऽन्तिके न भक्तिहीनो यदि धारयेद् हृदि न भक्तिहीनो यदि धारयेद् हृदि। यदि विदेश में गया हुआ शिष्य अपने हृदय में गुरु का ध्यान करता है तो भी उसे गुरु संगति ही माननी चाहिए। सन्निकट में भी रहने वाला शिष्य यदि गुरु की भक्ति से रहित है तो किसी काम का नहीं। इसलिए समीप दूर मायने नहीं रखता, हे भगवान, मायने यह रखता है कि उसके अंतःकरण में कितनी सन्निकटता है। शिष्य की बात सुन करके गुरुजी ने आदेश दे दिया कि जाओ और तीर्थाटन करो। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। डिस्टर्ब कर रहा है। आग्रह है कि कथा कुछ देर और चले। अपने को क्या है, अपने तो कथा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो पद्मपाद ने जाने का आदेश प्राप्त कर लिया। इधर आचार्य शंकर ध्यानावस्था में बैठे थे। उनको एकाएक पता चला कि हमारी माँ बीमार है। पिता की मृत्यु तो वो जब छोटे थे उसी समय हो चुकी थी। माता को कह करके आए थे कि जब तुम्हारी अंतिम अवस्था समीप होगी उस समय तुम मेरा स्मरण करोगी तो मैं आ जाऊंगा। पुत्र का स्मरण मां कर रही थी। वो आकाश मार्ग से शीघ्र अपने मां के पास पहुंच गए। मां को बीमार देखा, चरणों में प्रणाम किया। जिस तरह किसान अपने बंजर भूमि को लेकर दुखी होकर आकाश की ओर निहारता है और संतप्त होता है, न जाने भगवान इंद्र कब वर्षा करेंगे, और जब वर्षा होती है तो उसका अंतःकरण संतापहीन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार माँ के हृदय में जो ममत्व बुद्धि है वह उमड़ पड़ी, प्रसन्न हो गई, सारा संताप चला गया पुत्र के मुखड़े को देख करके। मानो ये पहले कह रही थी, मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं कहाँ। माँ मैं आ गया हूँ, शोक को छोड़ दो,
मेरे लिए क्या कर्तव्य है वह बताओ। मां कहने लगी, भाग्यवशात इस अवस्था में हे पुत्र मैं तुम्हें सकुशल देख रही हूं, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। सही कहा है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। वही भगवती जगत जननी जगदम्बा ही स्त्रियों के अंतःकरण में मातृत्व की स्थापना करती है। माँ माँ होती है। इसलिए सन्यासी को भी नियम है कि पिता को भले ऐसे प्रणाम कर ले, किंतु माता को साष्टांग दंडवत प्रणति करे। मां की महिमा सुननी हो तो संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, इतः परम पुत्रक गात्र में तद वोढुं न शक्नोमि जरातिशीर्णम्। संस्कृत्य शास्त्रोदित वर्त्मना त्वं सद्वृत्त मां प्रापय पुण्यलोकान्। हे पुत्र, अब मैं जरा से जीर्ण हुए इस शरीर को ढोने में समर्थ नहीं हूं। वृद्धावस्था से यह शरीर क्लांत हो चुका है। अब इस शरीर से कुछ काम होता नहीं। अब अंग अंग में वेदना बनी रहती है। हे सद्वृत्त, बस एक काम कर दो, शास्त्रोक्त विधि से मुझे भगवत धाम पहुंचा दो। पुत्र कहते किसे हैं? अमरकोश, हेमकोश, वाचस्पत्यम, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम आदि कोश ग्रंथों में पुम का अर्थ लिखा है नरक। और सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् इति नियमात्। महाभाष्यकारिका के अनुसार अव्यय के रूप 21 प्रत्ययांतों में एक जैसे चलते हैं। तो पंचमी अपादान मान करके पुम का अर्थ करेंगे नरकात। पुम मतलब पुम अव्यय है, नरकात। त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से बचा लेता है उसको पुत्र कहते हैं। कैसे बचाता है? अपने भजन के बल से जो माता पिता को भगवत धाम का अधिकारी बना दे वही पुत्र। केवल कमा के खिलाने वाला पुत्र नहीं होता। उसी मां का गर्भ सार्थक है जिसके पुत्र ने भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जिसके पुत्र को हो। नहीं तो वह केवल प्रसव के दुख को झेली है। भक्तमाल सिद्धांत में आया है, पुत्र तो सुवरिया भी पैदा कर लेती है, पशु पक्षी भी पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो फिर मनुष्य और उसमें वैशिष्ट क्या? बस वैशिष्ट इतना है
कि पुत्र अपने भजन के बल से मनुष्य का पुत्र अपने भजन के बल से अपनी माता पिता को भगवत धाम पहुंचा देता है। वही पुत्र है, बाकी सब कपूत हैं। आचार्य शंकर कहने लगे, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का उपदेश किया। हे मां, परम पिता परमेश्वर परब्रह्म हाथ पैर विभागों की कल्पना से रहित है, आकाश के समान भीतर बाहर सदा सन्निहित रहने वाला, रोग से रहित, जंभ जरा आदि उपाधियों से रहित वह परब्रह्म है। हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। माता कह रही हैं, मैं मृत्यु काल में पहुंच गई हूं, मेरे मन में निर्गुण ब्रह्म की और निष्ठा नहीं जा पा रही है, निर्गुण ब्रह्म में मन नहीं लगता, मुझे सगुण ब्रह्म का उपदेश दो। क्योंकि गीता जी में भी आया, क्लेशोधिकतस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। निर्गुण निराकार में क्लेश ज्यादा बना रहता है, कठिन है। माँ की वाणी सुनकर के शंकराचार्य जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। महादेव देवेश देवाधिदेव स्मरारे पुरारे यमारे हरेति ब्रुवाणे स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तम् ततो मे दयाशील देवा प्रसीदा। भुजंग प्रयात छंद, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः, जिसमें 4 यगण होते हैं। भुजंग प्रयात छंद में भगवान शंकर की स्तुति की। हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान जटा के साथ प्रकट हो गए। उनको देख करके माँ कांपने लगी और कहा, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। आचार्य शंकर ने हाथ जोड़ करके भगवान को लौटा दिया। फिर अब भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भुजगाधिपभोगतल्पभाजम् कमलाङ्कस्थलकल्पिताङ्घ्रिपद्मम् अभिविजितमादरेण नीलावसुधाभ्याम् चलमान चामराभ्याम् विहितांजलिना निषेव्यमाणम् विनतानन्दकृताग्रतो रथेना धृतमूर्तिभिरस्त्रदेवताभिः परितः पंचभिरंचितोपकंठम्। शंकर भगवान को लौटा दिया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। पुत्र के समीप ही भगवत पाद शंकराचार्य जी की माता जी ने शरीर का त्याग कर दिया। विष्णु के दूत आए और श्री विष्णु जी के साथ ही भगवत धाम चली गई। ये होता है सिद्ध पुत्र के माता की गति। अब समस्या यह हुई कि अग्नि संस्कार कौन करेगा, क्योंकि
शिखा सूत्र का त्याग करने के बाद सन्यासी को अग्नि स्पर्श का अधिकार नहीं, किंतु शंकराचार्य जी महाराज एक तो वाक्य में बंधे हुए थे मां के वचन प्रतिज्ञा में, और दूसरा वह बंधे हुए थे कोई भी उनके अतिरिक्त उनके संतान न थे। माता के दाह आदि अंतिम संस्कार करने की इच्छा से आचार्य शंकर ने अपने बंधु बांधवों को बुलावा भेजा, किंतु आने की बात तो अलग रही। शंकराचार्य जी को गालियां बकने लगे लोग और कहने लगे, अरे ठग सन्यासिन, इस कार्य में तुम्हारा अधिकार है क्या? बार बार मांगने पर भी शंकराचार्य के बांधवों ने उन्हें आग नहीं दी। इससे क्रुद्ध होकर आचार्य शंकर ने संपूर्ण बांधवों को श्राप दे दिया। कोई अग्नि देने तैयार नहीं था। घर के सन्निकट में ही सूखी लकड़ियों को बटोर करके और कमंडलधारी संयमी आचार्य शंकर ने माता की दाहिनी भुजा मथने लगे, दाहिनी भुजा का मंथन करने लगे और मंथन से ही अग्नि प्रकट कर दी। क्रुद्ध होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से ये सारे ब्राह्मण यहां रहने वाले वेद बाह्य हो जाएंगे, वेद कोई नहीं पढ़ेगा और सन्यासी इनके यहां भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। आज भी उस कालटी ग्राम में कोई वेद नहीं पढ़ता ब्राह्मण, और सन्यासी उनके यहां भिक्षा ग्रहण नहीं करते, श्राप दे दिया। दक्षिण में उसी समय और आज से तुम लोगों के घर के सामने ही शमशान होगा। वहां आज भी शमशान है सबके घर के सामने। उसी समय से उन ब्राह्मणों के घर में शमशान भी घर के समीप होने लगा। अब किसी को यह यदि प्रश्न उत्पन्न हो कि महात्मा को तो क्रोध करना नहीं चाहिए, इतना क्रोध आया कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति संघर्ष करे जो कोई, अनला प्रगट चंदन ते होई। मलयागिरी चंदन स्वभाव से शीतल होता है, लेकिन अति संघर्ष करे जो कोई, खूब रगड़े उसको कोई, लकड़ी में लकड़ी रगड़े तो अनल प्रगट चंदन ते होई, तो अग्नि भी चंदन से प्रकट हो जाती है। महापुरुष स्वभाव से शांत होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। शांत पुरुष भी बार बार दुखी होने पर क्रोध कर बैठते हैं। यदि तेजस्वी पुरुष का कोई कर्म अशास्त्रीय भी प्रतीत हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुने। यह उत्तर है समाज का, जो गोस्वामी तुलसीदास जी आदि को कटघरे में खड़ा करते हैं शंका में। यदि तेजस्वी पुरुष का कोई कर्म अशास्त्रीय दिखे तो भी उस कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? भार्गव परशुराम ने अपने भाई तथा माता का वध किया था महर्षि जमदग्नि के कहने पर, अपने पिता के कहने पर, किंतु उनके उस कर्म की कोई निंदा नहीं करता है। कुछ ऋषियों ने अपने पुत्रों को भेड़िए को दे दिया, किंतु तेजस्वी होने के कारण वे निंदनीय नहीं हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। उनका यह आचरण उनका कर्म नहीं होता, यह भगवत विधान से होता है।
जो सिद्ध तेजस्वी पुरुष होते हैं उनका कोई नवीन कर्म नहीं होता। जिसके साथ ये घटना घट जाती है ये उसके प्रारब्ध होते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों से कर्म होता है, आप्त पुरुषों से कर्म नहीं होते, सब विधान होता है। आप्त पुरुष है कौन? अब कोई भी कुछ खा पी करके बकने लग जाएगा, कोई कर्म करने लग जाएगा तो प्रमाण माना जाएगा क्या? महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने लिखा है, यस्तो प्रमत्त गीतस्तत् प्रमाणम। प्रमत्त गीत कभी प्रमाण नहीं होता। राक्षस लोग कहने लगे, यद उदुम्बर वर्णा नाम घटी नाम मंडलम हत पीत्वा गमेत स्वर्गम तत्कतुगतम किम नयेत। सोमपान करने से जब स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो घड़े का घड़ा दारू क्यों न पी ले। राक्षस जब कहने लगे तो भगवान शिव ने समझाया, आप्त पुरुष के वाक्य ही प्रमाण होते हैं। आप्त पुरुष कहते उसे हैं जिसका स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होता, उसको आप्त पुरुष कहते हैं। ऐसा संभव हम लोगों से है, प्रत्यक्ष में ही पाप से नहीं बच पाते। आप्त पुरुष का सिद्धांत ही प्रमाण होता है। आप्त पुरुषों ने भगवत पाद शंकराचार्य जी के इस कर्म की निंदा नहीं की कि संन्यास लेकर उन्होंने अग्नि संस्कार अपनी मां का कैसे किया। प्रतिज्ञाबद्ध बंधु बांधवों से माता के शव का तिरस्कार, और तीसरा कुल में कोई अग्नि देने वाला नहीं था, तो माता की लाश को सड़ने तो छोड़ नहीं देते, इसलिए भगवत पाद ने किया। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री शंकराचार्य भगवान की। जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय हो। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय हो। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।